Good morning, students. Today I am going to teach you 7th lesson from your Tulip series, that is The Cat's Paradise. Now open your book on page number 73. Let us start the chapter. Just imagine that we come from school or office and have no place to go. What would we do? अच्छा बताइए, सपोज आप लोग स्कूल गए, वहां से घर आए और घर पे कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बताइए, शाबाश. How unsafe and uncomfortable we would feel. Our homes are small, beautiful worlds where we enjoy the love and care of our parents. जब कभी ऐसा होता है कि हम घर आए और घर पे कोई ना हो, लॉक हो, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे. बेशक हमारा घर बहुत छोटा होता है, लेकिन ये एक खूबसूरत दुनिया, पूरी दुनिया हमारी इसी में बसती है. हम यहाँ पे एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर वाले हमारी बहुत देखभाल करते हैं. द कैट्स पैराडाइज प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कंफर्ट. जो ये कैट्स पैराडाइज है, जो ये चैप्टर है, इसमें एक कंट्रास्ट दिया गया है. किसका? फ्रीडम और कंफर्ट का. लुइस, अ फैट डोमेस्टिक कैट ऑफ शेरी, एक्सपेरिमेंट टू लीव हर होम टू एंजॉय द अट्रैक्टिव लाइफ ऑफ स्ट्रीट्स. एक लेडी है जिसका नाम है शेरी. उनकी एक कैट होती है जिसका नाम है लुइस. और ये क्या करती है लुइस? एक दिन अपने घर से भाग जाती है. क्यों? इंसान कभी कभी, जैसे इंसान थक जाता है, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता है, वैसे ये जो एक कैट है, जो ये लुइस है, ये भी तंग हो गया था घर पे बैठे बैठे. ही कम्स टू हिज सेंसेस व्हेन ही फील्स द पैंग्स ऑफ हंगर इन हिज स्टमक. और उसको ये भाग तो गया है ये बिल्ला लुइस, लेकिन उसको ये घर की कदर कब हुई? जब पेट में चूहे कूदने लगे, जब बहुत ज्यादा भूख लगने लगी. ही हैड नेवर फेच्ड हिज फूड. इनफैक्ट द फूड हैज ऑलवेज कम टू हिम. मतलब ये इतना खुशकिस्मत था, कभी भी इसको खाना लाने जाने नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी मालकिन जो शेरी थी वो उसको खाना वहीं ला के देती थी. ही रियलाइजेस दैट द स्ट्रीट्स आर ब्यूटिफुल ओनली व्हेन सीन फ्रॉम बिहाइंड द विंडो पेन्स ऑफ वंस होम. इसको ये लगता था, खिड़की से दूर देखता था तो इसको वो मंजर बहुत ही सुहाने लगते थे. हम कहते हैं ना, दूर के डोल सुहावने. वही चीज इसको भी लगती थी. इसको लगता था बाहर बहुत ही अच्छा है. इन रियलिटी द सिचुएशंस आर क्वाइट डिफिकल्ट. बट हकीकत में, जैसे आप लोग अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, 24 घंटे घर पे बैठे रहते हो, बहुत बोर लगता है ना, वैसे ही जो ये बिल्ला था लुइस, इसको भी बहुत ऐसे लगता था. क्या Do you have any pet animal at home? How does it behave in different situations? Does it like to be indoors or roam freely outside with other animals? Read the story and find out how Louis changes his mind about freedom after roaming outside with other cats. Also find out whether this holds true east or west. Home is the best. देखिए, आपने भी कभी ना कभी कोई जानवर पाला होगा, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि जैसे ये लुइस है, इसको क्या पसंद था, इसका माइंडसेट क्या था कि ये बाहर घूमे या क्या करे. ठीक है, चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लुइस वॉज अ फैट कैट हु वॉज वेरी फॉर्चुनेट. लुइस एक बहुत तगड़ा, अच्छा, मोटा खासा क्या था? एक बिल्ला था. बहुत ही खुशकिस्मत था. ही लिव्ड इन लग्जरी. बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा था. हिज कंपेनियन, अ वुमन नेम्ड शेरी, फेड हिम सैल्मन एंड कैवियर. जो इसकी मालकिन थी शेरी, वो इसको सैल्मन, मछली भी देती थी, कैवियर भी देती थी. ही स्लेप्ट ऑन फेदर पिलोज बिफोर अ फायर. और वहां बहुत ठंड रहती थी, इसलिए ये तकिए पे सर रख के आग के पास ही सोया करता था. स्टिल लुइस ऑफन स्टेयर्ड लॉन्गली आउट ऑफ द विंडोज. देखिए, अब ये बाहर तो जा नहीं सकता था, एक पालतू बिल्ला था, तो ये हमेशा खिड़की से बाहर झांकता रहता था. When he stretched his neck, he could sometimes see cats across the way romping across slate roofs and rolling beneath the sun. जब भी ये कभी अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची करता था, स्ट्रेच करता था, ये क्या देखता था कि बाहर और भी बहुत सारी कैट्स हैं, जो कहाँ, कोई स्लेट वाली छत पे घूम रहा है, कोई रोल कर रहा है, कोई नीचे लेट रहा है. लुइस wanted just one thing. He wanted to live the life of those cats on the rooftops. Paradise. He purred, and he vowed the moment he had the chance he would run away to the paradise.
लुइस के मन में एक ही चीज थी कि कब मुझे मौका मिले तो मैं ये भाग जाऊं यहाँ से। क्यों? वो बाहर की जिंदगी जीना चाहता था, वो देखना चाहता था क्या बाहर सच में जन्नत है। वन डे अ मिरेकल हैपेंड। एक दिन एक चमत्कार हो गया, जादू हो गया। शेरी फॉरगॉट टू क्लोज द किचन विंडो। जो शेरी थी उसको भूल गया किचन की खिड़की बंद करना। एंड व्हेन शी टर्न्ड हर बैक लुइस लीप्ड आउट। और जब तक वो पीछे देखती तब तक लुइस ने वहां से छलांग मार के भागना बेहतर समझा। यानी कि लुइस जो था वो चाहता था कि क्या करे, वो स्वर्ग को देखे कि कैसा है वो स्वर्ग। How beautiful, he crooned. He could smell sunshine and trees, flowers and baking croissants. He trembled with just the tiniest bit of fear when three cats menacingly approached, but they laughed at Louis. अच्छा, तो क्या हुआ? जैसे ही इसने छलांग बाहर लगाई, इसने क्या देखा? क्या खूबसूरत दुनिया है। दरख्तों की खुशबू, धूप, फूल, और अंदर जो था क्या बन रहा था? बेकिंग, जैसे क्रोजेंट्स देखे हैं आपने, बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ही ट्रेम्बल्ड विद जस्ट द टीनियस्ट बिट ऑफ एयर। थोड़ा डर भी था क्योंकि रास्ते में इसने 3 बिल्लियां देख ली थी जो इसके पास आ रही थी। बट दे लाफ्ड एट लुइस, और वो इस पे हंस रहे थे। सिली गूस, वट आर यू स्केयर्ड ऑफ? इन्होंने इसको कहा, ओह तुम किससे डर रहे हो? दे आस्क्ड। लुइस डिसाइडेड ही वुड म्याऊ टू। लुइस को लगा मैं भी म्याऊ करूंगा। ही ओपन्ड हिज माउथ एंड जॉइंड इन उन्हीं की धुन में अपनी धुन मिलाने लगा, यानी कि उनके म्याऊ में अपनी म्याऊ शुरू कर दी। When the other lolled along the rooftop, Louis lolled right beside them. जब रहे थे, जंप कर रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर करवटें ले